अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, आप सीकेडी के पेशेंट हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं या आपके डायलिसिस हो रहे हैं, तो इस सूरत हाल में कौन से ऐसे फल हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप गुर्दे के तमाम मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप गुर्दों को मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे चंद फलों का जिक्र आज इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ख़ास तौर पे आप हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपके साथ हमारा एक ताल्लुक जुड़ सके और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कॉल पे हमारे साथ बात करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने मसाइल के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि अपने चाहने वालों को और अपने देखने वालों को उनकी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो सबसे पहले दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो फल आपके गुर्दे की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, उन फलों का जिक्र करने से पहले अगर आपको गुर्दे की वर्किंग के बारे में बता दिया जाए कि गुर्दा बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, इसका काम क्या होता है, तो आपको फलों का इंटेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब गुर्दा जो है ख़ास तौर पे आपके जिस्म में खून को साफ़ करने का काम करता है। खून के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, उनको रिलीज़ करने का काम करता है। या अगर आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर या आपके गुर्दों के अंदर, आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार बढ़ जाती है, एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो गुर्दे जो हैं इसको ज़्यादा पानी को रिमूव करके जिस्म से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और एक बैलेंस जो है आपके जिस्म के अंदर पानी का रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर क्रिएटिनिन या यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो गुर्दे जो हैं इसका जो है फ़्लो कम करते हैं और इन दोनों टॉक्सिन की एक लेवल को बैलेंस करते हैं और आपके जिस्म को दीगर मुज़र सेहत केमिकल से या दीगर मुज़र सेहत ऐसी चीज़ों से महफूज रखते हैं जो कि दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में आपको मुब्तला करते हैं। यहाँ पे याद रहे कि ख़ास तौर पे ऑल वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो दो ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से गुर्दों की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को आता है, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो है डायबिटीज़। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें ख़ास तौर पे 75% रेशो देखी गई है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर का मसला है, उनके गुर्दे ख़ास तौर पे ज़रूर मुतासिर होते हैं। उनमें कमज़ोरी आती है, नकाहत आती है, या उनको थकान का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, या सांस की तंगी के उनको मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे की सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये गुर्दे के मरीज़ों में आती हैं, या उल्टी या मतली के मसाइल बहुत ज़्यादा इस किस्म के पेशेंट्स को देखने को आते हैं। दूसरी जो डिज़ीज़ है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है उनको हमेशा देखने को आया है कि उनका साथ किडनी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अब जिन पेशेंट्स को किडनी के प्रॉब्लम्स हैं या वो सीकेडी के इश्यूज़ में मुब्तला हैं या उनके डायलिसिस हो रहे हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उनका ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी हाई नहीं होने देते। आपके गुर्दों के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो दीगर टॉक्सिन हैं, जिस तरह क्रिएटिनिन है या यूरिया है, उसकी मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं जो कि आपके गुर्दों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हैं और आपके गुर्दों को बुरी तरह डैमेज करते हैं। जो फ्रूट्स आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आपकी गुर्दे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, उनमें सबसे पहले जो फल है वो है सेब। सेब के अंदर बहुत कम मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है, फास्फोरस बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, सेलेनियम की मिकदार बहुत कम होती है। इसलिए क्योंकि सेब के अंदर वाटर इनटेक का भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता, इसलिए सेब आपके गुर्दे की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद फल है। इस फल को हम डेली बेसिस पे 1 या 1.5 जो सेब है उसको हम ज़रूर ले सकते हैं। और याद रहे कि सेब को हम खाने के बाद कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसको हम डेली बेसिस पे निहार मुँह या सुबह उठते ही हम खाने से पहले, नाश्ते से पहले इसको लेंगे। इसको अगर खाने के बाद लेंगे तो ये आपकी कार्ब्स के साथ साथ आपकी जो सेलेनियम है उसके अंदर, फास्फोरस है उसके अंदर इजाफ़ा करने का बायस बनेगा।
अब बात करते हैं अमरूद की। अमरूद एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट है। अगर आपके गुर्दे में सोजन है, सोजिश है, स्वेलिंग है, आपके मसाने के अंदर स्वेलिंग है, या आपके यूरेन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बन रही है, तो अमरूद जो है एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट है। इसका आप इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी पोटाशियम की मिकदार जो है बहुत ही कम होती है और इसके अंदर ये लो कार्ब फ्रूट है, इसके अंदर सेलेनियम बहुत कम होता है, फास्फोरस बहुत कम होता है। ये आपके गुर्दे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ज़िक्र करें तो बेरीज़ जो हैं वो किसी भी किस्म की बेरीज़ हों, खा वो चेरीज़ हों, बेरीज़ हों, अंगूर हों, या इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी हो, ये सारी की सारी बेरीज़ या चेरीज़ ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर वाटर इनटेक एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा होता है, इसलिए जो किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रा कम करेंगे, क्योंकि इनके अंदर पोटाशियम लेवल कम होता है, इसलिए वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप इसको एक बैलेंस डाइट के तौर पे ले सकते हैं। अगर आप इसको एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा लेंगे देन आपके जिस्म के अंदर जो है पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होगी और आपको किडनी डिजीज़ में इजाफ़ा होगा और मुख्तलिफ़ किस्म की आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आ सकती हैं और आपके गुर्दों के अंदर पानी का जो मसला है वो भी बढ़ सकता है। इसलिए जब भी आपने वाटर इनटेक वाली चीज़ें लेनी हैं, आपने एक बात का ज़रूर ख्याल करना है कि वाटर इनटेक वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना। जिनके अंदर पोटाशियम कम भी हो देन भी आपने उनका इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना। जब भी आपने कोई बेरीज़, चेरीज़ या इसके रिलेटेड जितने भी अंगूर, ग्रेप्स या इस तरह की कोई चीज़ें लेनी हैं, स्ट्रॉबेरी लेनी है, तो इसको हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि छोटे बाउल से ज़्यादा आपने, जिसको हम कटोरी भी कहते हैं या छोटा प्याला बोल लेते हैं, एक छोटे बाउल से ज़्यादा आपने किसी किस्म की बेरीज़ जिसमें वाटर इनटेक होता है आपने इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि अगर एक बाउल आप स्पेसिफ़िकली लेंगे तो उसके अंदर आपको तकरीबन 6 से 7 मिलीग्राम जो है वो पोटाशियम मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आधा किलो या 1 पाव जो है वो बेरीज़ ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार पोटाशियम की बढ़ जाएगी, तो 10 से 12 मिलीग्राम तक उसकी जो है मिकदार बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके जहन में तो यही होगा कि हमने थोड़ी सी बेरीज़ ली हैं, जो है वो वीडियो में हमने सुना था कि पोटाशियम लेवल कम होने के बायस हम बेरीज़ या चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसका इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डेली बेसिस पे, देन आपके लिए ये नुकसानदेह होगा। इस बात का आपने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर पपाये की बात करें, पपीते की बात करें, तो ये भी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है। पपाये का इंटेक भी आप कर सकते हैं अगर आप CKD के पेशेंट हैं, आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं। तो अगर आपको जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में सोजन रहती है, आपको इन्फ्लेमेशन रहती है, या आपको मसाने के अंदर सोजन रहती है, आपका यूरिन सही तरह से पास नहीं हो पाता, या आपको जल के पेशाब आता है, या पेशाब का जो इंटेक है बहुत कम है, यूरिन आपका सही तरीके से पास नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो पपाया आपके CKD के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसके अंदर पोटाशियम लेवल बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इसलिए हम हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप पपाये का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि पपाये का इस्तेमाल भी आपने सिर्फ़ एक छोटे बाउल से ज़्यादा नहीं करना होता। और पपाया ख़ास तौर पे आपके गुर्दे के अंदर जो 2-3 किस्म के केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को रिमूव करने के लिए ये बेहतरीन काम करता है। जिस तरह क्रिएटिनिन है और यूरिया है, इनकी मिकदार को भी कम करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए पपाये का इस्तेमाल जो है पेशेंट्स को ज़्यादा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फल हैं जिनमें पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इन फलों को आपने CKD के प्रॉब्लम में कम इस्तेमाल करना होता है, गुर्दे के मसाइल में कम इस्तेमाल करना होता है। इन फलों में सबसे पहले शुमार होता है केले का। अब केला एक ऐसा फल है जिसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की और ख़ास तौर पे फौलाद की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है।
इसलिए जितने भी CKD के क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, गुर्दे की प्रॉब्लम में जितने भी पेशेंट्स मुब्तला हैं, उन्होंने केला जो है कम इस्तेमाल करना होता है, केले का इंटेक कम करना होता है। केले को ज़्यादा आपने नहीं खाना, क्योंकि इसके अंदर ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफ़िकली इसकी थोड़ी मेजरमेंट के बारे में बताएं तो अगर आप एक केला डेली बेसिस पे खाते हैं तो एक केले के अंदर कमो बेश जो है आपको 15 से 16 मिलीग्राम जो है वो पोटाशियम की मिकदार मिलती है। अगर आप सेब जो है डेली बेसिस पे 3 से 4 सेब ले रहे हैं और आप एक केला खा रहे हैं तो आपके 3 से 4 सेब के बराबर जो है एक केला बनता है। अगर आप आधा केला भी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बर्न बेबीज़ होते हैं, या 1 से 1.5 साल के 2 साल के जो बच्चे होते हैं जिनके अभी दांत भी सही तरह से नहीं निकले होते, उन बच्चों को माएँ जो हैं वो बनाना जो है मैश करके और छोटे बाउल के अंदर छोटे चम्मच की मदद से उनको खिलाती हैं और आधे से एक केला जो है बच्चों को खिलाती हैं। वो इसीलिए खिलाती हैं क्योंकि डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपकी हड्डियों के लिए, आपके पट्ठों की मजबूती के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों के जितने भी जिस्म के अज़ा हैं जिनके अंदर गुर्दे हैं, आपके फेफड़े हैं, आपके जो हैं वो आपका जिगर है, आपका दिल है, ये सारी की सारी चीज़ों की हेल्थ के लिए बनाना जो है एक बेहतरीन फल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर ये पोटाशियम और दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो CKD के पेशेंट्स हैं वो केले का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करेंगे। अगर वो केले का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे फल जिसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उनमें एक सरे फहरिस्त फल है कीवी। कीवी के अंदर भी पोटाशियम, फास्फोरस और सिलीनियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसलिए जो भी CKD के पेशेंट्स हैं या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है या उनको यूरेन जो है बहुत कम मिकदार में आता है, सही तरह से यूरेन भी पास नहीं कर पाते, ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो कीवी का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होने के बायस ये आपके गुर्दों में स्वेलिंग का बायस बनता है या ये आपके गुर्दों के अंदर पथरी का भी समटाइम बायस बन जाता है। या जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको जो है वो ज़्यादातर कीवी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर पोटाशियम की, फास्फोरस की और सिलीनियम की मिकदार ज़्यादा होने के बायस ये आपके गुर्दों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में इजाफा कर सकता है। इसलिए आप इस फल को भी कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि हो सकता है तो इससे आप परहेज़ ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।